की जो क्लास है लास्ट में हमने पढ़ा अक्षांश और विस्तार, अक्षांश और देशांतर विस्तार पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया था कल, आपने कल पढ़ा था उत्तर दक्षिण दूरी, पूर्व पश्चिम दूरी, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु, तमाम बातें हमने कल कर ली थी। आज की जो क्लास है, इस क्लास में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज सारे बच्चे बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, शांति से बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, है ना। हिलना नहीं है, कमेंट नहीं करना है। आप सभी को बहुत सारा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, और बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पहले सबसे पहले दो रेखाओं पर बात करेंगे। एक रेखा जिसको हम कर्क रेखा, एक रेखा जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और उस ट्रिक के बाद में आपको चीजें बिल्कुल ठीक तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। दो तरीके बता दूंगा, उससे आप बिल्कुल आराम से याद कर पाओगे। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं आज की क्लास का। और मेरे भाई आज की क्लास का जो हेडिंग है वो कौन सा है? तो आज की क्लास का हेडिंग है तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोल, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखो, ये आपकी जो रेखा है इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? ये रेखा है कर्क रेखा, या इसी का जो नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। और ये जो रेखा है ना, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इसको जानते हैं। सुनिए एक बार ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो सुनो भाई, ये ना भारत के 8 राज्यों से गुजर, ठीक है। देखो ये भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से गुजर, 8 राज्यों से गुजर, 8 राज्यों से गुजरती है। अब मैं, अगर आप कहो तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं गुजरती, तो मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ राज्यों का ना। 8 राज्य कौन कौन से हैं, मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप मुझे बोलेंगे, और फिर मैं एक एक करके लिखूंगा। तो सुनिए मेरे भाई, इसका एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं अपने। और ये डायग्राम क्या है, इस तरीके से आप जब चलेंगे तो इस तरीके से आपका, ये जो आपका है ना, इस तरीके से, ये वाला एमपी, इस तरफ से आप चलते हैं तो इस तरफ आपका कौन सा पड़ता है? राजस्थान। देखो ये जो है ना, इसका नाम है कौन सा? ये है अपना राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। यहाँ पर आप जब चलेंगे तो ये जो राज्य इस तरफ पड़ता है, ये कौन सा राज्य है? गुजरात है। ये कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश। अब बताओ, 3 राज्य तो आप सबको याद हो गए होंगे। एक इस तरफ याद हुआ होगा गुजरात, इस तरफ याद हुआ होगा गुजरात, इसके ऊपर इस तरफ याद हुआ होगा कौन सा? राजस्थान। और इस तरफ आपको एक याद हुआ होगा, और इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है कौन सा? मध्य प्रदेश। 3 आपके राज्य आप सबको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो 3 राज्य आप सबको क्लियर हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान और एमपी, इन सबको क्लियर। अब सुनो, एमपी से एक राज्य अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ, वो कौन सा है आपका? ये है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है ना छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो आप सभी जानते हैं एमपी के पूर्व में कौन सा राज्य है आपका? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। फिर देखो आप यहाँ से इस तरीके से आप जब चल, तो यहाँ से आप जब चलेंगे तो इस तरीके से आपके सामने में ये जो राज्य आपका आएगा, ये कौन सा है? ये जो राज्य है ये कौन सा है बताओ? कौन सा राज्य है बोलो? अरे बोलो भाई, कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार, है ना। ये है, ये है हमारा बिहार, ठीक बा, बिहार। ये हो गया बिहार। लेकिन बिहार का नाम तो आ गया, लेकिन कर्क रेखा इससे नहीं जाएगी। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, और ये राज्य झारखंड, है ना, झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। और यहाँ से आप जब चलेंगे, यहाँ से जब आप चलेंगे, तो यहाँ से जब आप चलेंगे, है ना, इस तरीके से, ये है तुम्हारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है। और इस तरफ आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, राइट, ये बांग्लादेश। सुन लीजिए, ये कुल मिलाकर के तुम्हारा मामला हुआ
इन राज्यों को। बताओ सबको ये राज्य क्लियर है कि नहीं? इस तरफ राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और उस तरफ जब आप जाओगे बांग्लादेश में उधर, तो एक इस तरफ पड़ता है पूरा, और एक तरफ तुम्हारा एक पड़ता है, एक तरफ पड़ता है मिजोरम। तो ये जो है ना, इसका नाम है त्रिपुरा। और इस तरफ जो पड़ता है ना, इसका नाम है मिजोरम है। अब बताओ सारे राज्य हैं कि नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार। सभी बच्चों को राज्यों की अवस्थिति समझ में आई? गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये है। और यहाँ से आपकी रेखा जाती है, यहाँ से आपकी रेखा जाती है। और इसी रेखा को हम कहते हैं कौन सी? इसी रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 उत्तरी अक्षांश है, 23.5। हाँ, तो ये है आपका 23.5 उत्तरी अक्षांश। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सबको क्लियर है राज्यों की लोकेशन? ये 8 राज्य हैं जिनसे ये होकर के गुजरती है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी को। और एक जो है आपकी, एक जो है आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक को लिख देते हैं अपने ना। तो इसकी जो ट्रिक है ना, इसकी एक ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या है? ये है आपका, ये ट्रिक है गुराम छत से झाग। गुराम छत से झाग, पीटी मिजो। गुराम छत से झाग, पीटी, रख दो रख दो रख दो, है ना? गुराम छत से झाग, पीटी मिजो। तो एक नंबर पर ये है गुजरात। 2 नंबर पर आपका बनता है, 2 नंबर पर बनता है कौन सा? राजस्थान। 3 नंबर पर एक बनता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। 4 नंबर पर एक बनता है, का नाम है कौन सा? छत्तीसगढ़। 5 नंबर पर एक बनता है जिसका नाम है झारखंड। 6 नंबर पर बनता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 7 नंबर पे बनता है त्रिपुरा। 8 पर बनता है मिजोरम। 8 पर बनता है, ये लो जी। ये आपके 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आप एक एक करके सभी को लिखो। गुराम छत से जाग, पीटे मिजो ना। नहीं, मित्र पर गमछा जार नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। ये जो क्रम है ना, ये क्रम, ये ट्रिक किस क्रम में है? ये इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ये ध्यान रखना है आपको ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, ये आपको देख लेना है, ठीक है ना? तो ये ट्रिक बहुत सटीक है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो ऐसे बनती है, ठीक है? अगली बात पर आओ। नेक्स्ट आप लिखो अगला। इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसे माही नदी 2 बार काटती है। इसे माही नदी 2 बार काटती है। इसे माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है ना? माही नदी 2 बार काटती है, राइट? इसे माही नदी 2 बार काटती है, ऐसे, इस तरीके से, है ना? तो ये नदी कौन सी है? माही नदी, ठीक है? ये माही नदी है भाई, माही नदी है। चलिए, माही नदी है।
इसके अलावा इस पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, ठीक है। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। माही नदी झारखंड में 2 बार काटती है, नहीं राजस्थान में 2 बार काटती है। ईशांत सागर सर, माई फर्स्ट क्लास, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, तो माही, माही को कही जाती है राजस्थान की कांगो कही जाती है ना, भारत की कांगो कही जाती है। इसे क्या कहेंगे? भारत की कांगो, भारत की कांगो। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ और उसको आपको समझा। इस पर स्थित राजधानी कौन सी है? एक तो इस पर स्थित राजधानी, इस पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। रांची किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ, रांची किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी, जल्दी बताओ किसकी राजधानी रांची? झारखंड। और अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सारे लोग जल्दी से उत्तर देंगे। यदि रांची झारखंड की राजधानी है तो बताओ राजस्थान किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ। यूट्यूब पर आपसे जियोग्राफी पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। राजस्थान किसकी राजधानी, जल्दी बता दो एक बार। अभी आएगा आंसर, देखो राजस्थान किसकी राजधानी है। देखो आ गया जयपुर, आ गया, कईयों का जयपुर आंसर आ गया। जयपुर आ तो गया उत्तर। मैंने कहा राजस्थान किसकी राजधानी है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जयपुर की। अरे, मतलब दिमाग को स्थिर रखना होता है कि क्या पूछ रहा है सामने वाला। पेपर में यही करते हो, है ना, वो पूछता कुछ है, तुम पढ़ते कुछ और हो, तुम उत्तर कुछ और करते हो, है भाई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या पूछा गया है। अब सुनना ही नहीं चाहते हो तुम, है ना। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? कईयों ने जयपुर की राजधानी कर दी राजस्थान को, है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, ये कौन बात हो गई? मोहम्मद महबूब, ये तो गलत बात है भाई। चलो आगे देखो, आगे बात करें, अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ। अच्छा, विवेकानंद कह रहा है जैसा टीचर वैसा चिल्ला, कान पे मारूंगा तेरे एक, समझ गया। अरे तो मैंने तो ऐसे बोला था कि देखता हूँ कितने लोग, लोगों की जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ठीक है ना। और इसमें आधे लोग से ज्यादा है, 80% का दिमाग ठिकाने नहीं है क्लास के अंदर, कहीं और ही ध्यान है ना। रोहित, तो वो 8 है तो उसको 111 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग, वो देख लो आप, 900 किलोमीटर के आसपास आएगा, है ना। उसमें 200 और जोड़ दो, लगभग 1100 के आसपास, हाँ 1100 के आसपास आएगा, ठीक है ना। चलो, फिर देखो अब आप, अगली बात पर मैं एक आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, बड़ा प्यारा सा डायग्राम है, सुनो एक बार। डायग्राम क्या है? डायग्राम पे ध्यान दो। ये हमारा मान लो पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर आपकी ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर आपकी रेखा है 23.5 उत्तरी अक्षांश। ये है आपकी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश, जो कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। बेटा इसको ध्यान से समझ लेना एक बार।
आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसको कहते हैं कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपका दक्षिणी। देखो बच्चा एक बार ध्यान दो, अपने मानकर चलते हैं कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है, अपने मानकर चलते हैं कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है, ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड आपका है। अब सुनिएगा ध्यान से, सूर्य अगर विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो इसका मतलब सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश जो प्राप्त होगा वो 0 डिग्री के आसपास होगा। और चूंकि पृथ्वी अधिकतम 23.5 झुकी होती है, इसलिए 23.5 और 23.5 के बीच में हम इस क्षेत्र में जो सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पूरा का पूरा, इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं कौन सा, इसको हम बोल देते हैं उष्ण कटिबंध, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं उष्ण कटिबंध बोल देते हैं, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं। ट्रॉपिकल जोन इसको, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल, इसको आई बात समझ में। फिर आप देखो दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ गिरेंगी, ध्रुवों के ऊपर गिरेंगे, सबसे कम सूर्य प्रकाश प्राप्त होगा, का मतलब सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होगा, यही हो जाएगा। ये जो है ना आपका, ये आपका शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है, फ्रीज्ड जोन है। और मेरे भाई लास्ट में आप अगर चलोगे, जहां से शीत भी है और जहां उष्ण भी है, शीत भी है उष्ण भी है, ये जो आपका जोन कहलाता है ना, इसको हम कहते हैं कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कहते हैं। ये आपका टेम्परेट जोन है, टेम्परेट, ये लीजिए, ये आपके हो गए। और आप अब निष्कर्ष इस बात से ये निकालिए, कहने का मतलब ये है कि, कहने का बड़ा सीधा सा मतलब ये है, ये जो आपकी जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, इसके उत्तर में आप चलोगे, कि उत्तर में शीतोष्ण है और इसके दक्षिण में उष्ण है, यानी कि कर्क रेखा भारत को दो जलवायु कटिबंधों में बांटती है, एक शीतोष्ण कहलाता है और एक कौन सा है उष्ण। आप एक पॉइंट नोट करके लिखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखें, नोट करके लिखें एक पॉइंट लिखें, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को दो जलवायु कटिबंधों, भारत को दो जलवायु कटिबंधों, कटिबंधों शीतोष्ण, शीतोष्ण ये उत्तर का भाग, तथा उष्ण कटिबंध, तथा उष्ण कटिबंध, ब्रैकेट में लिख दो दक्षिण का भाग, दक्षिण का भाग।
में विभाजित करती है, में विभाजित करती है, में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एकेडमिक क्लास मिस करके और आपका क्लास करना पड़ रहा है। एकेडमिक क्लास मिस करके मतलब आप पढ़ते हैं क्या? आवाज़ बहुत कम, आवाज़ ठीक है, यहाँ से सही है, यहाँ के पैरामीटर ठीक है। आप ईयरफोन का प्रयोग किया करो ना, उसमें आवाज़ आपको ज़्यादा ठीक आएगी। ठीक है ना जी? ईयरफोन का यूज़ कर लिया करो। क्लियर? आगे चलें। अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई, और अब पढ़ते हैं कौन सी? अब हम पढ़ते हैं, को बोलते हैं कौन सी? भारतीय मानक। कल की पीडीएफ कहाँ पर है भाई? इसमें मिलेगी क्या? कौन सी है तो? टेक्स्ट। बताओ बताओ बताओ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये एक मैप है, इस पर अपन आएंगे एक बार। देखो अगला हेडिंग लिखो, भारतीय मानक समय रेखा। लिखो। लाइव क्लास करने के लिए स्कूल का पीरियड चेंज करवाया है। अरे भाई बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत अच्छा किया आपने। अब लिखो आप, भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड के पठार पर काटती है आपकी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समय रेखा या पूर्वी देशांतर। सुनिए एक बार मैं लिखवाता हूँ, फिर कुछ चीजें आपको मैं समझा दूंगा। देखो, पांच राज्यों पांच राज्यों से होकर गुजरती है, पांच राज्य से होकर गुजरती है। पांच राज्य कौन कौन से हैं? अब यार बहुत प्यारी स्टोरी है उसकी, मैं क्लास में तो सुनाता हूँ, ऑफलाइन में थोड़े बच्चे हंसी हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, और थोड़ा सा मजा आता है ना सर, थोड़ा डीप में हाउ एंड वाई का जवाब भी बताते चलिए, जिससे ज्यादा क्लियर हो। राजा बाबू, यार राजा बाबू हमारे एक तो केजीएस में वो है, एक मेंबर है टीम में, है ना? आ, हाउ और वाई देखो कैसे है, तो जैसे मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया ना कि हाउ बताया ना, अभी इसका कैसे का उत्तर हो तो गया कि कर्क रेखा भारत को दो जलवायु कटिबंधों में बांटती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि कर्क रेखा बीच में से जाती है। फिर मैंने समझाया कि कर्क रेखा के ऊपर कौन सा कटिबंध डेवलप हुआ है, जोन है ना? इसको तो मैंने समझा तो दिया यार, ये तो प्रॉपर बताया है मैंने, बहुत अच्छे से बताया इस बात को तो भाई, ये तो मैंने बताया प्रॉपर तरीके से कैसे। देखो ये डायग्राम्स बना बना के मैं बता रहा हूँ भाई, देखो ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत करो, आरोप मत लगाओ मेरे ऊपर तुम लोग। पांच राज्यों से गुजरती है, पांच राज्यों की कहानी सुनोगे आप? बताओ पहले तो, पांच राज्यों की कहानी सुनोगे नहीं सुनोगे? और हाँ, शाम को 4 बजे ना एक प्रैक्टिस सेशन भी होता है, एक यूट्यूब पर क्लास होती है, आपको पता है यूट्यूब पर क्लास हो रही है सीजीएल की। क्लास में आया करो सारे लोग, ठीक है ना? प्लीज सब लोग आया करो उस क्लास में, है ना? तो छोड़ो यार, वो मत दिखाओ ना वो, कमेंट वमेंट नहीं देखने मुझे, वो कमेंट तो चलते रहे।
छोड़ो। तो मेरा पीडीएफ दिख जाएगा आपको, पीडीएफ लगा है ना? हाँ लगा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात, मिल जाएगा आपको पीडीएफ, थोड़ा चेक करो ठीक से। मैसेज भले ही बहुत ज़्यादा मत करो आप, आराम से सुना करो बातों को ना। ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, भारतीय मानक समय रेखा है, 5 राज्यों से आती है। आप कहो तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो अच्छा वो चेंज हो गई, मेरी क्लास का पीडीएफ की जगह पर बलवीर सर की पीडीएफ खुल रही है, ऐसा कुछ हुआ है गलती, देखो एक बार सही करो। चलो देखो एक बार मैं आपको बताऊं, 4 बजे होती है शाम को बिहार एग्जाम केजीएस पर, है ना? देखो एक बार ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ कि इस स्टोरी को एक बार समझ लो आप। ये एक घर है, इस घर के सामने एक घर है, और इसमें एक लड़का रहता है, और इस लड़के का जो नाम है, इस लड़के का नाम है कौन सा, क्या नाम माने इसका, इस लड़के का नाम है कौन सा, चलो मनी है, मनी आ गया क्लास में, मनी, ये मनी रहता है, मनी का घर है। मनी के घर के सामने एक लड़की रहती है, इस लड़की का नाम है उमा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मनी 17 बरस का है, उमा 16 बरस की। भाई साहब मनी ना बड़ा अच्छा सिंगर है, मनी बहुत अच्छा सिंगर है, सुन लो पूरा स्टोरी सुन लो। मनी गाने गाता है, मनी गाने गाते हुए और छत के ऊपर जाता है, मनी गाने गाता है, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, करता हुआ मनी भाई साहब ऊपर जाता है, और इधर छज्जा लगा है, रेलिंग लगी है, छज्जा लगा है, रेलिंग लगी है, और भाई साहब मनी जा करके ऊपर जैसे जेल वेल लगा के जा रहा है, मस्त आराम से स्मार्ट बच्चा बन करके, और गाना गा रहा है और नाच रहा है, ऐसे मस्त हो रहा है मनी। ठीक है, मनी भाई साहब ऊपर गया, मनी जाके ऊपर जाके गाना गा रहा है, मनी कह रहा है मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद सा मुखड़ा रहता है, वो उखड़ा उखड़ा रहता है ना? तो ये गाने गाता है। अब भाई साहब एक और गाना गा देता है, कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू, ऐसे कर गाने गा रहा है, मतलब मनी गाने गा रहा है। अब इन सब गानों को सुन करके, और ये जो है उमा है, बड़ी खुश हो जाती है, वाह 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 वाह, क्या लड़का है, क्या लड़का है, क्या लड़का, कितना अच्छा गाना गाता है। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा होगा, इधर 17 बरस का, इधर 16 बरस की उमा, इधर मनी। अब भाई साहब घर वालों को पता चल गया कि रॉन्ग नंबर हुआ है सामने वाले का, उमा का बाहर बाहर जाना बंद कर दिया। अब उमा सिर्फ घर में रहेगी, रिश्ता ढूंढेंगे, एक ही दिन जाएगी विदा होकर के। अब कोई बात नहीं है। तो अब एक दिन मनी मार्केट गया, गोलगप्पे लाया, क्या लाया, गोलगप्पे गोलगप्पे लाया मनी। मनी गोलगप्पे ला के बोलता है कि उमा एक काम कर, आज हमारी छत पे आ, गोलगप्पे खाएंगे बैठ। अब जो रोती है उमा, नीचे पानी पानी पानी, आज ब्लू है, पानी 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 हो गया सारा, रो रो के इसका बुरा हाल बुरा हाल बुरा हाल बुरा हाल। बोले भाई क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया? बोले देख मेरे मनी, अब तेरी उमा बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि घर वालों ने बाहर आना जाना बंद कर दिया। ओहो बड़ा समस्या हुई। पता है लड़के तो तुम्हें बताइए हरामी होते एक नंबर के, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, ये भी वैसा ही होगा। तो ये कहता कोई बात नहीं उमा, छत से क्या कर, छत से क्या कर, कूद जा, ना उड़कर आ, क्या कहता है, छत से उड़कर आ। ये कहता है उमा छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। अब सुन लीजिए आप इस बात को, उमा छत से उड़कर आ, और उमा छत से उड़कर जब आएगी, कैसे आ सकती, आ ही नहीं सकती, तो ये और रोती है जोर जोर कि मनी मैं कैसे उड़ के आ सकती हूँ। तो ये कहता है कि तू उड़ के आ सकती है, क्योंकि तू पापा की परी है क्योंकि तू पापा की परी है, और परी तो उड़ ही सकती है कि नहीं? ये बड़ी समस्या हो गई।
और ये कह रहा है उमा छत से उड़कर आ, नहीं तो गोलगप्पे सारे खराब हो जाएंगे या फिर मैं खा जाऊंगा। और आप इससे एक ट्रिक बना लेंगे, और आप इससे ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक बनाएंगे उमा छत से उड़कर आ। तो ये ट्रिक इसकी बनी एक, और ये ट्रिक बनी उमा छत से कर आ, छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। वाह भाई वाह, आ गई उमा, आ गई, है ना। तो उमा कहती है, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो सात समंदर पार से आ सकती है, तो मैं सामने ही घर में हूँ। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीगढ़ और उड़ीसा, और आ से बनता है आंध्रा, उड़ीसा, और 5 नंबर बना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आ गई बात समझ में? आंध्र प्रदेश। दो चीजें आप यहाँ पर देखोगे, एक बड़ी कॉमन चीज आपको दिखे। कॉमन चीज ये है कि सब एमपी, और इस तरफ कौन सा है तुम्हारा? छत्तीसगढ़। एमपी है, और एक कौन सा है? एमपी छत्तीस। और यहाँ पर आप जब चलोगे, यहाँ पर भी आपको दो राज्य दिखेंगे। एक दिखेगा कौन सा? एमपी। एक दिखेगा कौन सा? एमपी। और यहाँ पर भी दिखेगा आपको कौन सा? छत्तीस। तो कॉमन स्टेट है, और ये दो कॉमन स्टेट कौन कौन से हैं? एमपी और छत्तीसगढ़, जिनसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा, दो ऐसे कॉमन स्टेट, घनिष्ठ राज्य, जिनसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों जाती हैं, वो कौन सा है आपका? एमपी और, आप लिख दो, एमपी छत्तीसगढ़ दो उभयनिष्ठ राज्य हैं। एमपी तथा छत्तीसगढ़, तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दो ऐसे उभयनिष्ठ राज्य हैं, उभयनिष्ठ राज्य हैं, जिनसे, जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों, दोनों गुजर, दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती, आप ध्यान रखें, है ना। एमपी छत्तीसगढ़ दो ऐसे कॉमन स्टेट हैं, जे, हाँ, यूपीपीएससी आर ओ आता है, मतलब यूपीपीएससी आर ओ बहुत बढ़िया क्लास है उसकी, परफेक्ट क्लास है ना। इंडियन ज्योग्राफी की जो चल रही है शानदार क्लास, उसके लिए बहुत काम आएगी। ये मेरे भाई, 5 राज्य सबको याद होगे कि नहीं होगे? अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, और सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आया भी है ना, आया भी है ये, और आप लिख दें इस, कर्क रेखा तथा, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, एक दूसरे को कहाँ काटती है? एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे बताओ? एक दूसरे, एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? एक दूसरे को बघेलखंड पठार पर काटते हैं, बघेलखंड पठार पर काटती है, पर काटती है।
बघेलखंड के पठार पर काटती है। चलिए, ये हो गया ना। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर कोई पड़ती जगह, वहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कुछ जगह पर सरगुजा लिख रखा है। ये है तुम्हारा मामला यहाँ तक का। अब हम चलते हैं कितनी आगे है ना, दोनों कितनी आगे है। ठीक है, तो अब आप लिखो कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ग्रीनविच से कितनी आगे, 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है ना, 5.5 घंटा आगे, 5.5, ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे। इस बारे में एक पॉइंट तो बताऊं आपको, अभी बताता हूँ। देखो, 3 महासागरों एवं 2 महाद्वीपों से गुजर, 2 महाद्वीपों से गुजरती, 2 महाद्वीपों से। आ जाओ एक बार, इसको हम पीछे देखते हैं एक बार मैप में, ध्यान दो। देखो, देखो एक महासागर आपका कौन सा है, एक आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। एक आपका हिंद महासागर है, एक आपका दक्षिणी महासागर है, अंटार्कटिका के चारों ओर। महाद्वीपों में एक एशिया है और एक आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। मैंने कहा ना कि 2 महाद्वीप, एशिया, अंटार्कटिका, 3 महासागर, आर्कटिक, हिंद, और एक कौन सा है, दक्षिणी। आर्कटिक, हिंद और ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके आपका मामला हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का मामला हो गया। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। आप बहुत प्यारे हैं सर, मुझे तो आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉकेट जीके में ऑफलाइन स्टूडेंट शोरगुल करता है जिससे समझ में नहीं आता है, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए बस कुल मिला के, बात ये है। और समझ में भी आना चाहिए और लिख भी लेना है सारा, ये भी ध्यान रखना है ना। सब लिख लेना है, सब जानकारियों को अपने को नोटबुक के अंदर एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना। मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है क्लास के अंदर, है ना। बच्चे कहते हैं सब स्लो पढ़ाते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, देखो, है कि नहीं। तो मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूँ, आराम से। कोई जल्दीबाजी किसी प्रकार की मुझे नहीं रहती है। आप एक काम कर लो जल्दी, फटाफट एक बार इसको आप लिख लो, बस केवल, बस केवल आप मेरे कहने से इतना कर लो, खाली इसको पूरा लिख दो आप। ये कुल मिला के तुम्हारी बातें हैं यहाँ तक की, ठीक है। इसको जल्दी नोट डाउन कर लो आप एक बार। गुड मॉर्निंग।
आगे चलें, इतना हो गया। इसके बाद में, 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 अच्छा ये एक का एक प्रश्न आता है कि क्या कहते हैं, मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना, तो ये मिर्जापुर के पास से होकर गुजर, मिर्जापुर से होकर ना, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजर, मिर्जापुर से, कई बार इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर सभी नाम आ जाते हैं। संगम है ना, ये संगम जो है गंगा जमुना वहां से भी आप इसमें लिख, ठीक है। तीन महासागरों के नाम लिखते हो यहाँ पर, तीन महासागर, तीन महासागरों के नाम। चलो आप कह रहे हो तो लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तीन महासागरों में आप नाम लिख लेंगे। एक लिख देंगे बेटा आर्कटिक, आर्कटिक, एक दूसरा लिख देंगे हिंद, और एक तीसरा लिख देंगे दक्षिणी। दक्षिणी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको ना। दो महाद्वीप में आपके, एक महाद्वीप कौन सा है आपका, एक महाद्वीप आपका एशिया का महाद्वीप आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है, और एक कौन सा? अंटार्कटिका, एक अंटार्कटिका, राइट, अंटार्कटिका, एक अंटार्कटिका, एक एशिया और एक कौन सा, ठीक है। चलो ये कुल मिला करके तुम्हारा मामला हुआ यहाँ तक का। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर करेंगे कल, कल क्षेत्रफल पर बात, और कल क्षेत्रफल के बाद में होगी बात सीमाओं के ऊपर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, खूब सारा पढ़िए, बढ़िया तरीके से क्लास करिए, है कि नहीं। जितना कंटेंट अपने पढ़ा रहे डेली, उतना डेली क्लियर हो जाना चाहिए, बता दिया है, ठीक है। 4 बजे क्रैश कोर्स का ओके, क्रैश कोर्स का क्लास चलता है, इसलिए मेरे यूट्यूब सेशन में बच्चे लोग नहीं थे, ये बात है। दक्षिणी महासागर के बारे में नहीं जानते हैं सर, प्लीज से अबाउट, प्लीज। अच्छा दक्षिणी महासागर बता देते हो, चलो। हम नहीं बताएंगे तो तुम वैसे पूरा मुंह बना लोगे, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें बताने में ही फायदा। ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ये अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका है ये, ठीक है। और ये है तुम्हारा दक्षिण महासागर, ये है इसकी चारों तरफ दक्षिणी ठीक है, इसको दक्षिणी महासागर कहते हैं इसको। अब आए समझ में। माँ सीता की धरती सीतामढ़ी से दोस्तों को, वाह बहुत बढ़िया। चलिए अब क्लास का टाइम हो गया, आदित्य क्लास कंप्लीट हो गई मेरे भाई, आया समझ में। अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका, और इसके चारों तरफ कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से विस्तार छत्तीस